हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई और बेसिक डेफिनेशंस बताने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया। सॉल्यूशन में हमने कहा कि दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जब तक राइट हैंड साइड ज़ीरो है तब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो रहेगा। उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट की नेचर पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग अलग डिसाइड हो। तो कल जो हमने दो केस डिस्कस किए थे, पहला केस था जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हों, और दूसरा केस था जब रूट्स रियल एंड रिपीटेड हों। तो ये सारा मैटर आप हमारे कल के वीडियो से देख सकते हैं। अब आज हम अगला केस डिस्कस कर रहे हैं जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन when roots of auxiliary equation are complex और इमेजिनरी। एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम इसे कोशिश करेंगे समझने की। अगर हम एग्जाम्पल लें, d2y/dx स्क्वायर प्लस 4dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर d/dx को d और फिर d को m पुट करें तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो बनती है m² प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के रूट अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मूले से अगर मैं इसके रूट निकालूं तो m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी 20/2, दैट इज -4 प्लस माइनस 2i/2, दैट इज -2 प्लस माइनस i। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कोफिशिएंट्स के साथ होती है तो अगर उसके रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वो हमेशा पेयर में आएंगे, a प्लस माइनस i, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e⁴ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। यानी अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e⁻²x c1 cos x प्लस c2 sin x। और चूंकि राइट हैंड साइड 0 है इसलिए pi 0, और ऐसे में जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वो सेम y इज इक्वल टू e⁻²x c1 cos x प्लस c2 sin x। यानी अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट a प्लस माइनस i b हो तो a यहाँ पर आएगा और b यहाँ पर आएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि ये शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। और वो एग्जाम्पल लेते हैं d2y/dx स्क्वायर प्लस 2dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो m² प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। 2a में चूंकि a की वैल्यू 1, तो -2 प्लस माइनस 2i/2, दैट इज -1 प्लस माइनस i। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, e⁻⁻x, यानी ये -1 यहाँ पे आ गया, और c1 cos x प्लस c2 sin x। तो सॉल्यूशन क्या बना, y इज इक्वल टू e⁻⁻x c1
C1 cos x प्लस C2 sin x। अब एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये a प्लस माइनस आई बी ये भी रिपीटेड हो, तो जैसे रियल का केस था वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे कि e की पावर ax C1 प्लस C2x cos bx प्लस C3 प्लस C4x sin bx। यानी अगर ये a प्लस माइनस आई बी 2 बार आ रहा होगा, वही यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे कि हमने रियल के केस में करा था। तो ये कुछ केस हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। अब इसके बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए होता क्या है कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की हो, तो जब तक ये Rx 0 आ रहा था तब तक Pi भी 0 था, लेकिन जब ये Rx नॉन जीरो हो जाएगा तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं 1/fd Rx। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का d का फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो Rx है वो उस Rx पर हम ये ऑपरेटर 1/fd ऑपरेट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे इस Rx की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला बदलता है। जैसे कि अगर हम पहला फंक्शन लें Rx = e की पावर ax, तो हम क्या करेंगे कि उस केस में Pi = 1/fd e की पावर ax, और अब इस a को इस d के प्लेस पर पुट कर देंगे। यानी Pi हो जाएगा 1/f(a) e की पावर ax प्रोवाइडेड f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 1/f(a) ये 0 हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है सब कुछ इनफाइनाइट हो जाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे f'(d), यानी इस fd को d के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ a पुट करेंगे। अगर ये अब फिर से f'(a) नॉन जीरो है तो ये हमें Pi मिल गया, यहाँ x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर ये फिर से 0 हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि ये हमें नॉन जीरो नहीं मिल जाता। लेट मी ट्राई विद वन एग्जाम्पल। और अब ये वो एग्जाम्पल आ जाता है जो कि एक किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि d2y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस 9y = 5e की पावर 3x। तो अगर सबसे पहले हम इसके CF निकालने की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनेगी m² प्लस 6m प्लस 9 = 0, दैट इज m प्लस 3 का होल स्क्वायर = 0, दैट इज m = -3 एंड -3। तो इसका जो CF बन जाएगा वो बन जाएगा C1 e⁻³ C2 e⁻³ विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। अब Pi की बात करें तो Pi इसका होगा 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर 5e⁻³x। हमें करना क्या है, इस a को यहाँ d के प्लेस पर पुट करना है जबकि ये डिनोमिनेटर 0 ना बन रहा हो। तो ये हमें पहले एक बार चेक कर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि सब कुछ प्लस का है, स्क्वायर होगा तो 0 नहीं बनेगा। ये बन जाएगा 1/6 का स्क्वायर 5e⁻³x, दैट इज 5e⁻³x/36। ये आ गया Pi। और ऐसे में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है y = CF प्लस Pi, दैट इज y = C1 e⁻³ C2x e⁻³ प्लस 5e⁻³x/36, that is the complete solution of the given differential equation। अब अगर ऐसे ही हम एक और अगला सवाल करें तो वो है d2y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y = 6e⁻³
प्लस 7e की पावर माइनस 2x। तो अगर हम फॉर CF इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो वो बनती है m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 3 and 3। तो CF इसका हो जाएगा C1 e टू दी पावर 3x C2x e टू दी पावर 3x। अब PI की बात करें तो यहाँ पर दो फंक्शन हैं, तो हम इन दोनों के लिए अलग अलग PI निकालेंगे। तो इसके लिए हम कह देते हैं P1 और इसके लिए कह देते हैं P2, और फिर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस P1 प्लस P2। तो सबसे पहले मैं P2 निकाल रहा हूँ। P2 फॉर 7e टू दी पावर माइनस 2x। तो P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 7e की पावर माइनस 2x। यानी हमें ये माइनस 2 इस d के प्लेस पर रखना है, तो प्लस का 4 प्लस का 12 प्लस का 9, यानी ये 0 नहीं बन रहा, ये आ जा रहा है 1/25 7e की पावर माइनस 2x, दैट इज 7/25 e टू दी पावर माइनस 2x। मैंने P2 पहले निकाला और P1 अब मैं बाद में निकाल रहा हूँ, रीज़न उसका अब क्लियर हो जाएगा। P1 फॉर 6e टू दी पावर 3x। तो P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 6e टू दी पावर 3x। तो देखिए अब हुआ क्या, ये मैं 2 बार कह चुका कि पहले पुट करके एक बार देख लें। अगर मैं ये 3 यहाँ पुट करता हूँ तो 9 माइनस 18 प्लस 9, यानी ये 0 बन रहा है। और अगर 0 बन रहा है तो हम पुट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे बस ये लिखेंगे डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, हेंस केस ऑफ फेल। और ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमने मेथड डिस्कस करते वक्त कहा कि एक x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू d, और ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि जब हम d की वैल्यू यहाँ 3 पुट करते हैं तो फिर ये 0 बन रहा है, यानी फिर से केस ऑफ फेलियर। और फिर से हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू, फिर एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर 1/2 6e की पावर 3x, यानी ये बन जाएगा 3e की पावर 3x। तो अब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू CF प्लस P1 प्लस P2, ये बनेगा 3x स्क्वायर e की पावर 3x। तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 3x प्लस C2x e की पावर 3x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 3x प्लस 7/25 e की पावर माइनस 2x। तो ये बना हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला और e की पावर ax के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। अब हम अपने आगे के वीडियो में कुछ और पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।